जिन्होंने हजारों साल पुरानी सभ्यता को नष्ट कर दिया, जिन्होंने मां शारदा देवी को तोड़ के खत्म कर दिया, जिन्होंने सूर्य मंदिर को तोड़ के खड़ा कर दिया, हम उनका दिल जीत रहे हैं। जो बंदूक लेके खड़ा हुआ है, उन्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो अगर ये है तो ये गुस्सा मेरे अंदर भी है। ये मुझे, जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि मैं यहां से क्या कर सकता हूं। तो मेरे पास, तो मैं बोलता हूं, बताता हूं लोगों को, आप जो बताते थे उनके कुछ तथ्यों को फैलाता हूं। लेकिन गुस्सा मेरा ये है कि हिंदू क्या कर रहा है। वो पार्टी, विचारधारा, उसको कब तक सिल पे घिसेगा भाई। कौन से दिन का इंतजार कर रहा है कि वो ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर अब होता कुछ नहीं है। एक जनरेशन मर के चली जाती है, फिर दूसरी आ जाती है। तो ये क्या है। मेरा मेरा गुस्सा समाज से, हिंदुओं से, वो जम्मू के हो, वो वैली के हो, उनसे। और ये जो नेता जो बार बार वो आ जाते हैं, बयान देते हैं। एक वो कोई नेता है, वो जैसी कोई बात आता है, वो अकड़ अकड़ के कहेगा नहीं, जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछले 100 साल से मैं मुंह तोड़ जवाब सुन रहा हूं, मुंह भी वही है और टूटा आज तक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी है। टेलीविजन वाले चले जाते हैं, एक बयान वो दे देता है। वो 5 फीट का शायद कोई आदमी है, मैं उसका नाम नहीं जानता, वो शायद किसी पार्टी का कोई वहां अध्यक्ष है, स्पोक पर्सन है, भगवान जाने कौन है। लेकिन उसका हर बार बयान ये आता है, रटा रटाया, और कुछ होता नहीं है। लेकिन कहीं बोलते बोलते नहीं ये लोग। ये क्या सत्ता के बिल्कुल ही दलाल हो चुके हैं क्या ये लोग। देखिए, इनके लिए एब्डिकेशन ही स्ट्रैटेजी है, और इसी चीज का ये प्रचार करते हैं। और आप एक कॉमन थ्रेड देखेंगे कि जहां जहां हिंदू जीनोसाइडल एट्रिशन फेस कर रहा है, जब वहां का हिंदू न्याय के लिए इनसे मदद की गुहार करता है, तो ये उसी पे दोषारोपण करके उसे चुप कराने का काम करते हैं। कश्मीरी हिंदुओं को कहा जाता है कि तुम तो कम्युनिस्ट थे, तुम तो नेहरू के साथ थे, नेहरू तो तुम्हारा था, तुम बुजदिल थे, तुमने बंदूक नहीं उठाई, तो तुम्हारे कारण ही तो तुम्हारा नरसंहार हुआ। पश्चिम बंगाल में ये कह दिया जाता है कि देखिए, तुमने तो कम्युनिस्टों को पावर में रखा 30 साल, 35 साल, 40 साल, तुम हमारा साथ नहीं देते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम का कारण तुम ही हो, और तुम्हारे कारण ही। तो विक्टिम ब्लेमिंग एक 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 पैराडाइम सी बन गई है। दूसरा, मुझे लगता है कि जहां तक वैचारिक दृष्टिकोण से देखें, तो हिंदू संगठनों में भी बहुत सबवर्जन इंट्रोड्यूस हो गई है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। देखिए, हिंदुत्व और बिंदो घोष का भिन्न था, वीर सावरकर का भिन्न था, और अभी प्रेजेंट डे में आरएसएस का भिन्न है। और बिंदो घोष के हिंदुत्व में सनातन को मूल माना गया, और यह कहा गया कि धरती माता इसलिए है, महान इसलिए है, क्योंकि सनातन की जननी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सनातन इंडिक सिविलाइजेशन। इसे आपको बचाना है, इसे आपको बढ़ाना है। सावरकर साहब ने भी साथ साथ से जुड़ती हुई ही बात कही। उन्होंने हालांकि सिविलाइजेशनल हिंदुत्व, और बिंदो का कहें तो वो सिविलाइजेशनल हिंदुत्व था। तो सावरकर साहब ने ये कहा कि चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं टेरिटोरियल हिंदुत्व पे, लेकिन मैं 3 कंडीशंस डाल रहा हूं कि भाई, ये धरती महान है, कन्याकुमारी से हिमालयस के बीच में, इसमें रहने वाले हिंदू तो हैं, लेकिन हिंदू प्राइमरीली वो है जो इस धरती को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि माने। तो 3 कंडीशंस डाल दी। अब इन 3 कंडीशंस के चलते इस्लामिस्ट तो एक्साइज आउट हो जाते थे, बाहर हो जाते थे। तो अभी 2 वर्ष पूर्व ही संघ ने आर्टिकुलेट किया कि उनका टेरिटोरियल हिंदुत्व क्या है। उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन से तो हमें कोई लेना देना नहीं, इस धरती के बीच में, इस भूभाग के बीच में जो भी है वो सब हिंदू है, और इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। देखिए, इन 3 चीजों में डिफरेंस आप समझिए। एक सिविलाइजेशनल हिंदुत्व है, एक टेरिटोरियल हिंदुत्व है। टेरिटोरियल हिंदुत्व में भी कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल नहीं होती, उनको भी साइड पे रख दिया और ये कह दिया कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। जब इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है, तो मुसलमान का तो दिल जीतना पड़ेगा ना हिंदुत्व को पूरा करने के लिए। नहीं, जीते दिल, लेकिन हिंदू की कत्ल करा के क्यों जीत रहे हो भाई? वो हमारा घर लुटवा के क्यों जीत रहे हो भाई? क्योंकि वो निहित है, वो बाय डिफॉल्ट है, उसे नहीं समझा जाता। वह मुसलमान का दिल जीतना है तो फिर हिंदू इंटरेस्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना है, वो तो निहित है, तो बाय डिफॉल्ट है। क्योंकि मुसलमान का जो सोचने का फ्रेम है, जो जिहादिस्ट्स का, इस्लामिस्ट्स का काम करने का, सोचने का जो फ्रेम है, वो भिन्न है, वो डिफरेंट है। वो 1400 वर्षों से इवॉल्व हो रहा है उसी डायरेक्शन में। वो एक जंग लड़ रहा है, और हम अभी तक यही मानने को तैयार नहीं है कि जंग चल रही है। हम कह रहे हैं अभी जंग हुई नहीं, अभी जंग को हमें रोकना है। जो जंग चल रही है उसके बारे में हमारे हिंदू संगठन इस मुगालते में है कि जंग तो अभी होना बाकी है, और होने से हमें रोकना है। इसीलिए अपने ही लोगों को लेसरेट करते हैं, ब्लीड करते हैं, एब्डिकेशन को स्ट्रेटजी समझते हैं,
दिल जीतने की बातें करते हैं, वो टर्मिनोलॉजीज जो पाकिस्तान की आईएसआई ने जम्मू कश्मीर के इतिहास में प्लांट की, चाहे वो कश्मीरियत हो, जमहूरियत हो, इंसानियत हो, उन्हें अडॉप्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली देश का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो इस्लामिस्ट के सोफिस्टिकेटेड मेथड्स हैं टेक ओवर के, नैरेटिव बिल्डिंग, पैरालिसिस क्रिएट करना फ्रॉम विद इन, प्लांटिंग इंडिविजुअल्स, प्लांटिंग पॉलिसीज, फॉर्मुलेशंस, मुस्लिम ब्रदरहुड का जो मॉडल इंडिया में डिप्लॉय किया गया उसे समझते नहीं। आप उनकी सबसे बड़ी जीत 1947 के बाद आर्टिकल 370 को मान लीजिए। देखिए क्या सुनिश्चित करवाया उन्होंने कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहां पे हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। आप इस सोच की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। दे क्रिएटेड अ नॉन सेक्युलर स्टेट विद इन सेक्युलर इंडिया यूजिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। They communalized the entire polity, presented it like a secular victory using secular constitution of a democratic republic. आप उनके ऑपरेशन की नुआंसेस को समझिए, सोफिस्टिकेशन को समझिए। हाउ डू यू डेवलप अ काउंटर ऑफेंसिव टू दिस? पहला तो भाई आप प्रॉब्लम को उसके नाम से पुकारिए। जिहाद एक वॉर फॉर्म है जो 1400 साल से इवॉल्व हो रही है। साम दाम दंड भेद के अलावा 50 तरीके की चीजें इसमें जुड़ चुकी हैं। लेकिन भारत की राजसत्ता और हमारे हिंदू संगठन पहले यही मानने को तैयार नहीं कि हमें समस्या को उसके नाम से पुकारना है। ये कहेंगे हमें कैंसर को कैंसर नहीं कहना, उसको फोड़ा कहेंगे। तो जब फोड़ा कहेंगे, इलाज फोड़े का होगा, कैंसर वैसे का वैसा बना रहेगा। तो आप डायग्नोज तो करिए, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। और हिम्मत क्यों नहीं है? 1000 वर्ष की गुलामी ने डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इस्लामिक विल को भारत में स्थापित कर दिया है। हम गुलाम हैं, मानसिक तौर पे गुलाम हैं। इस्लाम की ये विल है कि एक लाइन में रह के ही उसका क्रिटिसिज्म हो, लाइन को क्रॉस नहीं किया जाए। और ये बिना कुछ किए हिंदू फॉलो करता है। होने के बावजूद भी, मामला बिगड़ने पे भी सच नहीं बोलता, उस पे पर्दे डालता है। ये जिहाद है, मुसलमान चिल्ला चिल्ला के कहता है। हिंदू ही कहता है कि नहीं नहीं ये जिहाद नहीं है, या जिहाद का मतलब ये नहीं। अपने धर्म को, धर्म के नाम पे लड़ाई को वो डिक्लेयर करते हैं, और हिंदू डिनायल मोड में रहता है कि नहीं नहीं ये वो नहीं है जो ये कह रहे हैं। मुसलमान ने कभी डिनाई नहीं किया। मुसलमान ने ओसामा बिन लादेन के जिहाद की डेफिनेशन को कभी डिसऑन नहीं किया, हिंदू ने किया। That's called imposition of Islamic will. It is the will of the Islam that you should not stand against me and you should remain within your limits. अब ये चर्चा का विषय है कि कम्युनिस्ट चाइना ने तो मिलियंस लोगों को मार के वहां की सोसाइटी को पर्ज करके कम्युनिस्ट विचारधारा में डाला। स्टालिन ने रशिया में मिलियंस ऑफ लोगों का कत्लेआम करके अपने देशवासियों का फिर उन्हें कन्फॉर्म करवाया अपनी विचारधारा के प्रति। और 47 के बाद हम देखते हैं कि ऐसी कोई पर्जिंग भी नहीं हुई, हिंदू समाज को मिलियंस में मारा भी नहीं गया, और हम वॉलंटियर्स बन गए इस गुलामी। हम स्लेव्स वॉलंटियर करके बन गए, और हमने इम्पोजिशन ऑफ इस्लामिक विल या इस्लामिस्ट एजेंडा के साथ कंफॉर्म करना अपने अंदर, अपने डीएनए में घुसा दिया। वो एक अलग चर्चा है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि समय भी काफी हो रहा है। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी हमारी तरफ से इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। देखिए, ये नेशनल इंटरेस्ट है कि कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड किया जाए और जम्मू को एक स्टेट बनाया जाए। जम्मू को स्प्रिंग बोर्ड मत बनने दीजिए गजवाए हिंद के लिए। फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल फॉर गजवाए हिंद टू हैपन। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल ने किताब लिख के डिटेल में बताया है, और उस पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं। रोशनी एक्ट आईएसआई का एक सबवर्सिव एक्ट था। हमारी विधानसभा से ऐसा कानून बना दिया जो पाकिस्तान और आईएसआई के एजेंडा को आगे लेके जाए। 14 फरवरी 2018 जैसा ऑर्डर भी पास करवा दिया, और तमाम जीनोसाइडल एक्ट्स की एग्जांपल्स हैं। बट मुख्यतः अभी मुझे लगता है कि एक देशव्यापी मूवमेंट बननी चाहिए जम्मू को स्टेट बनाने की और कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड करने की। आपने काफी सारी बातें की। आपने 370 की बात की, तो आपने कहा कि देखिए वहां मुसलमान लीडर्स ने किस तरीके से 370 ले लिया उन्होंने, और इसी तरीके से दिल्ली में उस समय रफी अहमद किदवाई और ये मौलाना आजाद ने आर्टिकल 30 ले लिया कि देखिए साहब हमारे यहाँ
ये इतने सारे गुरुकुल हैं और गिनती में ज्यादा होंगे और यहाँ तो उसके लिए मदरसों बनवाए, तो जबकि बहुत सारी, जबकि आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो फिर 30 की जरूरत नहीं थी। तो ये एजेंडा आज भी चल रहा है और आज भी लोग ये कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में डर लग रहा है, ये भी सरकारों को ब्लैकमेल करते हैं और फिर सरकार डर जाती है। तो मैं समझता हूं कि स्टेट कुछ भी करे, मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर स्टेट हमारी बात नहीं सुनती है और स्टेट के बदल जाने से भी कुछ बदलता नहीं है, तो क्या 100 करोड़ हिंदू समाज ये तय नहीं कर सकता है कि स्टेट वो करे जो हम चाहते हैं? इसलिए समाज ज्यादा पावरफुल है। तो जो काम आज आप कर रहे हैं कि आपने एक पहले ग्रुप बनाया, फिर उसको अब आप उसको पॉलिटिकली उसको आपने जगह दी है, अलग अलग जा रहे हैं, वही ताकत तो मजबूर करेगी। वही जो एमएलए जीत के जाएगा ना, वो फिर वो महबूबा मुफ्ती के पीछे पीछे स्कूटर पे भागता नजर नहीं आएगा ना। फिर महबूबा मुफ्ती उसको कैबिनेट की मीटिंग का पर्ची पकड़ा के कहेगी नहीं यहाँ साइन कर दो, और वो साइन कर देगा और बाहर आके अपने हिंदुत्व की दो चार बातें करेगा और चला जाएगा, और 4 हिंदू मर जाएंगे। अभी अभी एक पंडित मरा है, एक वो आया, वो कोई स्पोक पर्सन है, नहीं मुंह तोड़ जवाब दे जाएगा। वो पिछले हर बार आके मुंह तोड़ किस हिंदू को बेवकूफ बना रहे हो? देश को गुमराह कर रहे हो, हिंदुओं को गुमराह कर रहे हो। भाई क्या करना चाहते हो भाई? जो बात आप कह रहे हैं वो बात मैं भी कहता रहा हूं कि जम्मू अगर सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं रहेगी। आपने विस्तार से बात की और फिर इसका और बहुत सारे पहलू हैं, उस पर फिर कभी मैं चाहूंगा कि आपको जब समय हो मुझे बताएं, हम उसी हिसाब से रखें, क्योंकि आज कम से कम देश सुन तो रहा है। जम्मू में क्या हो रहा है ये तो पता है, नहीं आज से पहले तो ये पता ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर क्या है, बस वो स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है, पूरा साउथ का आदमी स्वर्ग, उसको पता ही नहीं था कि इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है वहां पर, वहां किस तरीके की, किसी को कुछ पता ही नहीं था। बंगाल में मैंने देखा, मैंने तमिलनाडु में देखा, मैंने आंध्रा में देखा, मैं तो इतना नहीं, जम्मू कश्मीर में अच्छा ऐसा होता है, अच्छा वहां ऐसा है, कुछ पता ही नहीं है। तो कम से कम आपके जैसे नौजवानों के माध्यम से देश भर में लोग सुन तो रहे हैं, उस पर बातचीत करते हैं, उस पर डिबेट होती है। आप अपनी आवाज को बुलंद रखिए, अपना हौसला बिल्कुल भी कमजोर मत होने दीजिए। हमारी कोई शक्ति नहीं है, न हमारा कोई संगठन है, न हम सरकार से कनेक्टेड है, न किसी राष्ट्रवादी संगठन से, न गैर राष्ट्रवादी संगठन से, हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम सिर्फ राष्ट्र को जो चुनौतियां हैं, राष्ट्र की चुनौतियों को सामने रखते हैं। लोग हमारी बात सुनते हैं और सुनते हैं, इसलिए हम सब कहते हैं, इसलिए मैं आपको भी बुलाता हूं। और जो भी मुझे लगता है कि जो लोग सच में जमीन पे काम कर रहे हैं, निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनका कोई निजी एजेंडा नहीं है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे नौजवानों ने वहां कमान संभाली है और आप मजबूती से लड़ें। हमारे पास जो भी ताकत है अंकुर भाई, उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको लगेगा कि हमारे कुछ कहने से अगर डॉट बराबर भी कोई फर्क आएगा तो हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। आप आए, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी आपको लगे कि कोई इस विषय पर विस्तार से बात करनी है, ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, ये इसी काम के लिए बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।